हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। आज आपके लिए ऐसी दो कंपनियां लाया हूं जो अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं, जो आप अपने पोर्टफोलियो में बाय करके चल सकते हैं। अच्छा मुनाफा करा के देगी, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। हाय, आगे मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। पहली कंपनी का मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। ये कंपनी का अगर मैं आपको मार्केट कैप बताऊँ तो मार्केट कैप देखिए, कंपनी का मार्केट कैप है 12,28,693.61 का मार्केट कैप है। नेट प्रॉफिट करती है यस, नेट सेल्स बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट 39,773। डेब्ट टू इक्विटी कितना है? ना के बराबर। 100 रुपये में से अगर कंपनी का प्रॉफिट है तो 0.64, ना के बराबर 8 आने का डेब्ट है 0.64। फिर आगे जाके मैं आपको बताऊं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 50% है, एफआईज के पास 25% है, डीआईज के पास करीब 12.85 और पब्लिक के पास 10.94। सो अच्छा है मार्केट कैप भी, सॉरी शेयर होल्डिंग पैटर्न। फिर रेवेन्यू करती है कंपनी यस, दिसंबर में 15,15,000 करोड़ का किया है, फिर 13,000, फिर 8,000, फिर 11,000 और फिर अभी है 12,397 का इनकम किया है। रेवेन्यू भी ठीक ठाक है। फिर हम इसका देखेंगे डिविडेंड बोनस कुछ स्प्लिट को देती है क्या अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम। देखिए डिविडेंड यस देती है, बोनस यस एक बार 2017 में दिया है, स्प्लिट नहीं हुआ है तो फ्यूचर में चांसेस है स्प्लिट भी करे। राइट इश्यू यस, राइट इश्यू भी 2 बार लाई है। तो उसके बाद देखते हैं हम कंपनी का, आपको प्राइस भी बताऊंगा। कंपनी के रिकमेंडेशन देखो तो 84% इक्विटी के जानकार है वो बोलते हैं कि हम इसको बाय करना चाहिए ये प्राइस पे। फिर इसका अगर हम देखेंगे चार्ट, तो चार्ट या इसका पहले हम देख लेते हैं कंपनी का CAGR क्या है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट कितना है। रेवेन्यू है 25% करीब, नेट प्रॉफिट है करीब 9.6%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 24%, तो बहुत अच्छा है। इसका चार्ट देखते हैं। अभी चार्ट अगर देखेंगे इसका, तो किसी ने इसको अगर 1 साल पहले लिया होता, अगर किसी ने 1 साल पहले खरीदा होता उसको, तो 1 साल पहले कंपनी का भाव देखिए कितना था, अराउंड 1200 रुपया। किसी ने 1 साल पहले लिया है तो 1200 का भाव है। फिर हाई मारा है इसने 2300 का, फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कोविड के हिसाब से वापस भी गिरा, सेंटीमेंट्स खराब हुए, फिर वापस ऊपर गया। अभी भाव चल रहा है कुछ 1900 रुपया, 1925 रुपया। जो मार्केट में रोज इन्वेस्ट करते हैं, जो रोज देखते हैं, ट्रैक करते हैं, उनको नाम मालूम पड़ गया होगा। किसी ने अगर कंपनी में 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तो उसका कितना पैसा बना होता। किसी ने 5 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्री में अगर लाख रुपए लगाया होता तो तभी उसका भाव था 480 रुपये, 480 रुपये पकड़िए 5 साल पहले, और आज भाव है करीब 1900 रुपये, तो 4 से 5 गुना। किसी ने 5 साल पहले 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज मोटा मोटी 4.5-5 लाख रुपया हो गया है 5 साल में। तो ये इतनी ताकत है ये कंपनी की। ये कंपनी का हम स्ट्रेंथ देखेंगे क्या क्या है। उसके अलावा उसका डेप्थ कैसा है। कंपनी विथ रिड्यूसिंग डेप्थ, मैंने बताया था 0.64, 100 रुपये में 0.64 का डेप्थ है, करीब जो ना के बराबर है। कंपनी विथ 0 प्रमोटर प्लेज, कोई प्रमोटर प्लेज नहीं है इसमें। एफआईज का भी उसका अच्छा स्टेक है और इंक्रीज ही हो जा रहा है दिन बाय दिन, ठीक है। तो कंपनी के प्राइस पे आते हैं। कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये 1906 के प्राइसिंग पे है, आज फ्लैट बंद हुआ है आज के ट्रेडिंग में। इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 2369 है और लो देखेंगे तो 1132।
तो ये कंपनी हर पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये कंपनी जो भी बाय करेंगे, जो भी पोर्टफोलियो में रहेगा, वो 2-3 सेक्टर का कवरेज कर लेगी ये कंपनी आपको। सबसे पहला रिलायंस जियो, टेलीकॉम सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर। तो आपने टेलीकॉम सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना है तो इसमें इन्वेस्ट किया, तो टेलीकॉम सेक्टर में भी इन्वेस्ट हो गया और बड़ा मार्केट प्लेयर है, अच्छा प्रॉफिट अर्निंग करती है उसमें भी। सेकंड है इनका रिलायंस रिटेल, जो इनका FMCG का जो बिजनेस है, ग्रोसरीज वगैरह का, रिलायंस रिटेल, वो भी बहुत अच्छे से वो फैला रहे हैं, उसका भी आपको अच्छा रेवेन्यू आगे आने वाले टाइम में दिखेगा। थर्ड फिर एरेमको की भी इसमें डील होने वाली है, उसके भी एक्सपेक्टेशंस है, रिजल्ट के आजू बाजू उसका भी डील होएगा, तो वो भी कुछ फंडिंग करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं इनके बिजनेस में। प्लस ऑयल एंड गैस का बिजनेस जो उनका पहले से चल ही रहा है, पेट्रोकेम का, वो सब चल ही रहा है पहले से उनका बिजनेस। प्लस नेटमेड एक फार्मा कंपनी है, ऑनलाइन सबने नाम सुना होगा, उनमें भी मेजॉरिटी स्टेक खरीद चुकी है। प्लस फेसबुक और गूगल ऑलरेडी ये कंपनी में स्टेक ले चुके हैं जियो के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सो कंपनी में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जिसको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, जिसका भी पोर्टफोलियो 50,000 रुपये का भी है, उसमें भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के एटलीस्ट 5 से 60% स्टेक होना चाहिए। 5 से 60% मतलब मैं बोलता हूँ 50,000 का 5 से 60% मतलब 5,000, करीब 3,000 या 4,000 मतलब 1,900 का है, तो 2 स्टॉक कम से कम ये भाव पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के खरीद लीजिए, लंबी अवधि में रखिए। फिर जैसे जैसे आपकी सेविंग बढ़ती है तो सिप कीजिए इसमें। जैसे मैंने आपको इसके चार्ट्स बताए, 1 साल पहले और 5 साल में 5 गुना हो गया है। तो अगर समझो 10,000 भी लगाया है 2021 में, तो 2025 2026 में वो हो जाएगा 50,000। सो इतनी ताकत है ये कंपनी की। तो ये कंपनी हर एक पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। महंगा स्टॉक है तो आप 1 या 2 शेयर से शुरुआत कीजिए, उसको सिर्फ ट्रैक कीजिए, उसके बाद आपको आगे का आइडिया आ जाएगा। और ये बाइंग, मैं कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। बाइंग करनी हो आपको, आप खुद स्टडी कीजिए उस स्टॉक को, और आपको लगे कि यस कंपनी में दम है, कंपनी में बात है, आप खुद कंपनी की आप बैलेंस शीट देखिए, आपको लगता है कि कंपनी की बैलेंस शीट में दम है, मुझे बाय करना चाहिए, तो प्लीज़ बाय कीजिए। ये लेवल पे खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। सेकंड कंपनी में फिर हम आते हैं। सेकंड कंपनी का भी देखिए मार्केट कैप कितना है, 2,91,544। ये भी दिग्गज लार्ज कैप कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लार्ज कैप कंपनी थी। नेट सेल्स देखिए इसका 87,539, नेट प्रॉफिट माइनस में है। डेब्ट टू इक्विटी है इसका 1.5, मतलब 1.5 का उसका 1.5% का डेब्ट टू इक्विटी है। फिर आपको मैं बताता हूँ इसका प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग देखिए तो प्रमोटर के पास 55% है, फिर FIs के पास करीब 18% है, DIs के पास करीब 20% है, और पब्लिक के पास करीब 5% है, और अदर्स के पास 0.06 है। तो ठीक ठाक दिखता है। रेवेन्यू भी देखिए कैसा है इसका, यस रेवेन्यू भी अच्छा है इसका। 2019 में इसका रेवेन्यू था 2019 में था 21,947, फिर मार्च 20 में 23,722, फिर 23,918, 25,785, फिर अभी है 26,517। अभी इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, वो भी अच्छे ही होंगे। फिर देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी को डिविडेंड देती है, बोनस देती है क्या, वो भी देख लेते हैं। डिविडेंड यस 40-50 यस देती है, बोनस नो अभी तक नहीं दिया है। स्प्लिट किया है क्या, स्प्लिट यस 10 रुपये फेस वैल्यू, 5 रुपये फेस वैल्यू हो गया है, स्प्लिट भी किया है कंपनी ने। फिर हम कंपनी के बाकी की इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो 69% ये मनी कंट्रोल के उसमें बाय करने को रेकमेंड कर रहे हैं। इसकी चार्ट देखते हैं, चार्ट कैसा है। कि किसी ने ये कंपनी को 1 साल पहले लिया होता तो 1 साल पहले इसका भाव देखिए कितना था, करीब 490, करीब 500 रुपये का था समझो उसका 1 साल का पहले का भाव, करीब 497 था किसी ने 1 साल पहले लिया होता तो। और आज उसका भाव है
आज उसका भाव है करीब 550 पकड़िए, तो करीब 60-70 रुपये का खाली उसका ग्रोथ है। ऐसा ही हम देखें लॉन्ग टर्म में किसी ने 5 साल पहले लिया होता तो क्या होता। 5 साल पहले किसी ने लिया होता तो उसका भाव था 326, तो आज क्या भाव है उसका आपके सामने है करीब 500। तो पैसा 5 साल में आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 325 से 500 70-80% हो गया है। जो फ्यूचर में आप उसको होल्ड करेंगे तो पैसा आपको अच्छा पैसा बना के देगा। उसका स्ट्रेंथ क्या है देखिए, स्ट्रेंथ है ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट, ओके, इंक्रीजिंग रेवेन्यू, ओके, कंपनी एफआईज इंस्टीट्यूशन हेड कर रहे हैं इसको, फिर कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज, तो प्रमोटर प्लेज भी कुछ भी नहीं है इसका। कंपनी का नाम है भारती एयरटेल, अभी का भाव है 530 रुपीज़। इसमें गिरने को कुछ ज़्यादा नहीं है, बढ़ने का ज़्यादा है उम्मीद इसमें। 52 वीक का हाई है 623 और लो है 394, तो इसमें डाउनफॉल बहुत कम है, मैक्सिमम डाउनफॉल 510 512 तक जा सकता है और ऊपर में 600-610 का भाव दिखा सकता है। पर कोई बंदा अगर ये दोनों कंपनी में से भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में समझो 25,000 या 20,000 रुपये डालना चाहता है, तो मैं बोलूँगा 70% इन्वेस्ट कीजिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि आपको अदर कंपनीज का भी बेनिफिट उसमें मिल जाएगा, और 30% इन्वेस्ट कीजिएगा भारती एयरटेल में, क्योंकि ये भी बिजनेस अच्छा कर रही है, इनका भी आगे जाके प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ने ही वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अपना और अपने फैमिली का टेक केयर कीजिए, अपनी खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।